और हरियाणा में बढ़ते क्राइम से लोगों में डर का माहौल है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी से सक्रिय होने की मांग तेज कर दी गई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में आमजन में डर का माहौल है। बढ़ते क्राइम से लोग परेशान हैं। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आमजन में डर का माहौल है। बढ़ता क्राइम लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। देखिए रंजना, तीसरी बार जब बीजेपी सरकार बनी, पंच लाइन थी, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। लोग तिगुनी रफ्तार तो देखना चाह रहे थे, लेकिन रफ्तार क्राइम में नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बदमाश दनादन क्राइम करे, दनादन। अभी सुबह मैं पार्क में था, पार्क में बात हो या दुकानदार आपस में बैठे, तो अचानक जो माहौल बना हुआ है, मेरे को याद है 2.5 महीने पहले करीब इसी तरह का माहौल था जो अब आजकल में दिख रहा है। तब मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी, पुलिस ऑफिसर्स के सारे टॉप लेवल ऑफिसर्स थे, और उसमें ये कहा था कि जिस एसएचओ के एरिया में, जिस एसएचओ के थाने में क्राइम होगा, सीधे तौर पे एसएचओ जिम्मेदार होगा। तो क्या हुआ उसका? वही हालात फिर बन गए। सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। लोगों में वाकई डर का माहौल है। जिस तरीके से पानीपत में एक आपसी रंजिश में स्कॉर्पियो से 100 की स्पीड से दौड़ाते हुए 3 लोगों को सरेआम कुचल दिया। फांसी में हो गया, वहां जर्जर में, रोहतक में, बहुत हर जगह कोई ना कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब कोई दिल दहला देने वाली वारदात ना रही हो। तो अब मुख्यमंत्री, चूंकि गृह मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास समय कम है। सारा प्रशासन देखना, सरकार देखना, पंजाब के दौरे कर रहे हैं, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, तो उनको हरियाणा पर फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि सरकारों के मामले में हमने देखा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, कानून व्यवस्था का जो मसला है, जो सरकारें घिर जाती हैं फिर उनकी परेशानियां बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। अगर डर का माहौल रहेगा तो ये पूंजी निवेश कहां से होगा? जो व्यापार चल रहा है, लोग कैसे कोई हरियाणा की ओर आएंगे? सरकार कह रही है 5 लाख करोड़ का पूंजी निवेश होगा, 1,10,00,000 करोड़ के तो प्रपोजल भी आ चुके हैं। ऐसे माहौल में जो प्रपोजल आए हैं या जो लोग आने की सोच रहे हैं, वो विवश हो जाएंगे सोचने के लिए कि हमारा डिसीजन क्या गलत तो नहीं होगा। तो कानून व्यवस्था वाला मसला बहुत, देखिए जब तक अमन चैन नहीं होगा, व्यापार कैसे चलेगा, उद्योग कैसे चलेंगे? कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं, पूरी तरह अगर डर का माहौल रहेगा तो फिर मतलब व्यापार बात की बात है, जान पहले जरूरी है। कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, ये पहले जरूरी है देखना। कहते ना, जान है तो जहान है। जब डर का माहौल रहेगा तो ऐसे माहौल में कैसे कोई बड़े फैसले कर सकता है? तो क्या सरकार तक अपनी शिकायत पहुंचाई है लोगों ने? देखिए, लोग चर्चा कर रहे हैं पार्क में। दरअसल लोगों में ये भी दिक्कत है कि रिएक्शंस लोगों में कम होती है। लोग कहते हैं हमें क्या, जो मोदी जी कहते हैं ना कि सुधार की जब बात आए, कुछ योगदान की, कुछ सेक्रीफाइस करने की बात आए तो हमें क्या, जैसे मोदी जी भी कहते हैं हमें क्या। तो लोगों में वही है, हमें क्या। डर तो है लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं, आवाज बुलंद नहीं करते। मतलब उनको ये है कि उस तरह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आती लोगों में। तो देखिए, अगर आप वोट दिया है, जो आपके नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे सवाल किए जाए भी। सबसे पहले तो डर का माहौल दूर करो, बाकी बातें बाद में। आदमी पैसा क्या करेगा? व्यापार, प्रसिद्धि, प्रभाव क्या करेगा जब तक उसके अंदर ये डर हो, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अब मेरे को लगता है सरकार घिर गई है इस मुद्दे पर। मुख्यमंत्री को तुरंत कुछ ना कुछ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, या और कुछ क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बोझ से लदे हुए हैं। जिलों के दौरे करते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, कभी दिल्ली के दौरे उनके लगातार रहते हैं। तो मेरे को लगता है स्टेबिलिटी नजर आनी चाहिए सरकार में। और दूसरा, एक रंजना, एक बात ये भी नजर आ रही है, जो चीजें कुछ मंत्री हैं वो मनमानी कर रहे हैं, कुछ मंत्री भी मनमानी कर रहे हैं। एक कलेक्टिव डिसीजन, एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे खड़े होके परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। कुछ मंत्री लेवल पर भी दिक्कत है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे लगता है कि सरकार को एक यूनिट की तरह, एक मुट्ठी की तरह होकर काम करना चाहिए, ताकि रिजल्ट अच्छे हो, सरकार की रफ्तार बढ़े, तिगुनी रफ्तार वाली जो बात थी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे
सरकार की लोकप्रियता छवि पर असर पड़ रहा है। सरकार को फौरन ध्यान देना जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।